ऐसी ऐसी चीजें बनाकर कहती है हमने तरक्की कर ली जो दुनिया को मिटाने का सामान है, वो चाहे बम हो, बारूद हो, मिसाइल हो। दुनिया कहती है ये तरक्की है। मैंने कहा अगर ये तरक्की है तो तेरी तरक्की तुझे मुबारक हो। मेरे करीम मुस्तफा ने कहा था फतेह मक्का के दिन, मैंने आज उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने पत्थर मारा था, मैंने आज उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने गालियां दिया था, मैंने आज उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने मेरी राहों में कांटे बिछाए थे। दुनिया वालों, तुम विनाशकारी हथियार बना के कहते हो तरक्की है। आमिना का लाल दुश्मनों को गले लगा के कह रहा था लोगों तुम्हारे लिए ये तरक्की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान दुनिया को पैगाम दे दो, इस्लाम गले काटने नहीं आया, इस्लाम गले लगाने आया है। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदगियां लेने नहीं आया, इस्लाम जिंदगियां देने आया है। इस्लाम तबाही का सामान बनने नहीं आया, बल्कि सिसकती हुई जिंदगियों को खबर से निकालने आया। तुम्हें अपनी तारीख बताने, आज नकटे बोले सकते जिनको जिंदगियां जीने के खुद सलीके नहीं है, आज वो तुम्हें ताने देते हैं और वो कहते हैं कि हमने तरक्की कर ली। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, तरक्की जहाज बनाने का नाम नहीं है, तरक्की मिसाइल बनाने का नाम नहीं है, तरक्की मोबाइल बनाने का नाम नहीं है। आज मैं आपको बताकर जा रहा हूं जलसे में आने वालों, अगर दुनिया ये कहे कि मैंने जहाज बनाया ये तरक्की है, तो इस दुनिया की आंख में आंख डाल के कह देना तेरा जहाज बता चलता कितनी तेज है, तो वो कहेगा 1 घंटे में 1000 किलोमीटर मेरा जहाज चलता है। तो जो रतनपुर के जलसा में आने वालों, उसे जवाब दे देना ये तेरे जहाज की रफ्तार, तेरी तरक्की तुझे मुबारक हो। तरक्की से कहते हैं शबे मेराज आमिना का लाल जब चलना शुरू किया तो पलक झपकने से पहले दुनिया से आसमान दुनिया पर था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितना चलता जहाज? 1000 किलोमीटर। अब 1000 किलोमीटर जहाज तो चलता भी नहीं, 600-700 किलोमीटर की ब्रेज आती है निकल के। समझ रहे हैं आप? ए भाई बात नहीं, जरा आज कान खोल कर सुनने में कुछ देना चाहता हूँ। और तुम भी पीछे पीछे भाग रहे हो। हाँ तरक्की कर गई दुनिया, तरक्की अमेरिका कहाँ पहुंच गया? कौन सी तरक्की कर गया? जाने लेने का नाम तरक्की नहीं है। अगर जान लेने का नाम तरक्की होता तो हिटलर ने बहुत तरक्की की। अगर जान लेने का नाम तरक्की होता तो चंगेज खान ने बहुत तरक्की की थी। अगर जान लेने का नाम तरक्की होता तो हलाकू खान को फिर तरक्की याफ्ता कहो। जान लेने का नाम तरक्की नहीं है, जिंदगियां बचाने का नाम तरक्की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। क्या कर रहा अमेरिका? अलावा जान लेने का दूसरा क्या काम कर रहा मुझे बताएं आप। जो जाने लेने में जितना आ गया उसको तरक्की कहा जा रहा है। मुझे तभी तो 1400 साल पहले का जमाना याद आया जब जिंदगियां सिसक रही थी तो तेरा नबी उन सिसकती हुई जिंदगियों का सहारा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको कहूंगा दुनिया कहेगी मैंने जहाज बनाया तो कहना तेरा जहाज मेरे नबी की रफ्तार को नहीं पकड़ सकता। तेरा जहाज 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है और मेरा नबी मेराज की रात चले तो पलक झपकने से पहले एक आसमान से दूसरा आसमान चले, दूसरे से तीसरा चले, तीसरे से चौथा चले। फिर दुनिया आगे बढ़ के कहेगी ए मुसलमान तुझे पता नहीं मैंने बहुत तरक्की कर ली। मैंने पूछा क्या तरक्की कर ली? तो वो कहेगा हम चांद पर पहुंच गए, हमने चांद की खबर लगा ली। तो मैं कहूंगा चांद पे पहुंचना तरक्की नहीं है, तरक्की से कहते हैं आमिना का लाल पालने में लेटकर अगर अपनी उंगली हिला दे तो चांद को भी हिला के रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
या रसूल या रसूल। और मुसलमानों तुम्हारे सामने कोई तरक्की की बात करता और तुम चुपका बैठे रहो। तुम कहो चांद पे पहुंचना तरक्की नहीं, पालने में लेट के चांद को उंगली पर नचा देना तरक्की है। याद रख, कह दो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नून का आमिना का लाल। अगर हलीमा के पालने में लेटा हो उंगली हिलाए तो चांद को गर्दिश करा दे, और ऐलाने नबुव्वत के बाद अपनी उंगली उठा के इशारा कर दे तो चांद के तो टुकड़े करके रख दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह। ये दुनिया अगर तूने तरक्की की है तो चांद छोड़े सितारे के दो टुकड़े करके दिखा। ये दुनिया अगर वाकई तूने तरक्की की है तो छोड़ दे चांद को, खाली एक सितारे के दो टुकड़े करके दिखा। ये दुनिया अगर वाकई तूने तरक्की की है तो डूबा हुआ सूरज वापस ला के दिखा। पूरी दुनिया मर जाएगी मगर डूबा हुआ सूरज वापस नहीं ला सकती। लोगों, जाने लेने का नाम तरक्की नहीं, जिंदगियां बचाने का नाम तरक्की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम आया तो सिसकती हुई जिंदगियों को सहारा मिला। बोलो यार सुभान अल्लाह। इसके पीछे पड़े हो। आज तुम बॉलीवुड को कहते हो ये तरक्की का नाम है, तुम हॉलीवुड को कहते हो ये तरक्की का नाम है, दुनियादारी को कहते हो ये तरक्की का नाम है, जुआ खेलने को समझते हो ये तरक्की है, शराब पीने को समझते हो ये तरक्की है, जिना के अड्डे पे जाने को समझते हो ये तरक्की है, झूठ बोलने को समझते हो ये तरक्की है। ओ जलसे में आने वालों, तुम्हारी तरक्की रुकी है, सिर्फ तुम्हारी। क्यों रुकी है? तुमने मदीने वाले मुस्तफा का दामन छोड़ा है, तरक्की इसलिए रुकी है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मदीने वाले का दामन आप पकड़ लो, तू आगे आगे होगा, तरक्की पीछे पीछे होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह। तू आगे आगे, तरक्की पीछे पीछे। हम तरक्की के चक्कर में पैंटे पहन ली मुसलमानों ने। तरक्की होगी, फाड़नी तरक्की होगी, खुद भी फट जा देखो हो जाएगी कि तरक्की खुद फट जा हो जाएगी क्या तरक्की? ये तरक्की है इसका नाम। अच्छा अगर तरक्की हुई हो तो मुझे बताओ तुम्हारी कैसी तरक्की हुई? पहले तख्त तुम्हारा था, ताज तुम्हारा था, हुकूमत तुम्हारी थी, इज्जत तुम्हारी थी, अब क्या है? कुछ नहीं ना। तो पता चला तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। बेशक बेशक। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। हमें तो करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। जो कौम दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, नमाजी को मुल्ला जी कह के मजाक उड़ाती हो, वो कौम तरक्की करे? सही बता रहे हैं। आज फैशन चला, फैशन मुल्ला जी कहने का फैशन चला है। मेरे भाई कान खोल करके सुन, तेरी तरक्की खुदा की कसम इसमें है नहीं। दाढ़ी कटा लेने का नाम तरक्की नहीं है, दाढ़ी मुंडा लेने का नाम तरक्की नहीं है, खड़े होकर खा लेने का नाम तरक्की नहीं है। अंग्रेज ने दिया क्या है इसके अलावा मुझे बता। तुम कहोगे अंग्रेज ने जहाज दिया, तो मैं कहूंगा तेरे नबी ने उससे पहले ज्यादा तेज चल के बता दिया। बोलो है कि नहीं? तुम कहोगे मोबाइल दिया, मैं कहूंगा मोबाइल की तो बैटरी लो हो जाए तो डब्बा हो जाता है, किसी काम का नहीं। सिम नहीं हो तो किसी काम का नहीं। बोलो बात है कि नहीं है? तेरा नबी वो है जो मदीने में बैठा है और जंग की पूरी लाइव खबर दे रहा है। जंग की मेरे नबी फरमा रहे हैं, फला सहाबी मेरा कमांडर शहीद हो गया, अब अलम उसने उठाया है। अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है। अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है। अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है। आखिर में अलम खालिद इब्ने वलीद ने उठाया है। मोबाइल फेल है तेरे नबी के सामने। कौन सी तरक्की की बात करते हो लोगों तुम?
मेरी माँ बहनें भी कान खोल करके सुने और मेरे नौजवान भी, शायद मेरे जहन में जो मैटर आया मैं आपको दे जाऊं। तो आज आप ये कसम खा के उठें, ये दुनिया हम ठोकर मारते हैं तेरी तरक्की पर, हमें वो तो वही तरक्की मुबारक हो जो अबू बकर ने की थी, जो उस्मान वली ने की थी, हमें तो वही तरक्की मुबारक हो। और जलसा में आने वालों, नंगे रहने का नाम तरक्की नहीं है, जिस्म दिखाने का नाम तरक्की नहीं है, फैशन का नाम तरक्की नहीं है, मेकअप का नाम तरक्की नहीं है। और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुन लो, झूठ बोलने का नाम तरक्की नहीं है। आओ आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तरक्की का नाम अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। तरक्की कैसे कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, सुनो। जिस वक्त छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जिस वक्त अपना कोई दामाद बनाना गवारा नहीं कर रहा था, जिस वक्त माओ की गोद से छीन के बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए रहमत है। आज नारा दिया जा रहा है बेटी बचाओ, तुमने आज नारा दिया बेटी बचाओ। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बेटी बचा के दिखाया है। अरे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मेरे नबी ने नारा नहीं दिया, बल्कि 1400 साल पहले बचा के दिखाया। ओ मक्का वालों, जिस बेटी को जिंदा दफन कर रहे हो, ओ मक्का वालों, जिस बेटी को तुम कत्ल कर रहे हो, ओ मक्का वालों, जिस बेटी को जिंदा दफन कर रहे हो, वो बेटी पैदा हो जाए तो रहमत, अगर इसकी शादी कर दो तो हज का सवाब, अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन दे रहा ये मकाम? तेरा नबी दे रहा। बोल भाई मेरे, कौन दे रहा ये मकाम? तेरा। बोलो दे रहा कि नहीं दे रहा? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचना, शरीयत पे अमल तो मर्दों को भी करना चाहिए, औरतों को भी, लेकिन औरतों को तो सही पूछिए तो आमना के लाल का सबसे ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर इज्जत को बाकी रखा है तो ये मुस्तफा के कदमों का सदका है। बेशक बेशक। वरना हाल ये था, इस औरत का हाल ये था कि खिलौने से बढ़कर इसकी अहमियत ना थी। औरत का हाल ये था कि किसी का शोहर मर जाता तो जलसा में आने वालों उसका बर्तन अलग करके उसका सोशल बाइकॉट कर दिया जाता कि ये औरत मनहूस है। ये हाल, जिसका शोहर मर जाता उससे दोबारा कोई शादी करने तैयार नहीं होता, उसे मनहूस समझा जाता। मगर मेरे करीम मुस्तफा आया, जरा मेरे करीम मुस्तफा पैगाम दुनिया को क्या दे रहे हैं लोगों? यही मक्का की तारीख है जब मेरे नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। एक औरत है मक्का में जिसके शोहर का नाम अबू सलमा है, वो हिजरत करके मदीना गया। उम्मे सलमा कहती है मेरा छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती, लेकिन रात में मेरा बच्चा उठता बाप को याद करता। अबू सलमा भी हिजरत करके मदीना चले गए। लोगों गौर करो, कहती है मक्का में मैं तनहा रह गई थी। अबू सलमा का खानदान था लेकिन उसने कलमा ना पढ़ा था। कहने लगी अपने बच्चों को लेके मक्का में जिंदगी गुजार रही थी। मक्का वालों का जुल्म सितम इतना था कि रातों मुझे भी सताते। उम्मे सलमा कहती है कि एक दिन रात में उठी हूं, मैंने इरादा किया कि मैंने भी मदीना जाना है। सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद उम्मे सलमा कहती है कि मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद मैं मक्का से मदीने की तरफ चलने लगी। कहां चलने लगी? मक्का से मदीने की तरफ चलने लगी। उम्मे सलमा कहती है कि जब मैं चलने लगी तो मक्का के लोगों ने, मेरे शोहर के जो खानदान वाले थे, मेरे शोहर के जो कबीला के लोग थे, उन्होंने रास्ता रोक लिया और कहा उम्मे सलमा तुझे मदीना नहीं जाने दिया जाएगा। जरा मोहब्बत से सुनना, जरा मोहब्बत से सुनना, 5 मिनट पूरी बात समझ में आ जाएगी।
उम्मे सलमा कहती है मैंने कहा क्यों नहीं जाने दोगे? मेरा नबी मदीने में, मेरा शौहर मदीने में, मैं मदीना जाना चाहती हूँ ताकि शौहर के दामन से लिपट के जिंदगी गुजार सकूं। मक्का के लोगों ने कहा तुझे नहीं जाने देंगे, अगर तुझे जाना ही है तो अपने बेटे को यहीं छोड़ के जाना होगा। 2 साल का बच्चा कौन माँ छोड़ना गवारा करेगी? जरा मुझे बताओ। बेटा बात ना करो, जरा मेरी बात सुन लो। 2 साल का बच्चा कौन माँ छोड़ना गवारा करेगी? या 2 साल से कम का बच्चा कौन सी माँ छोड़ना गवारा करेगी? ओ जलसे में आने वालों, उम्मे सलमा कहती है मेरे बच्चे को मेरे गोद से छीन लिया गया और छीनने के बाद मक्का के लोगों ने कहा ये बच्चा हमारे कबीले की निशानी है, हमारे कबीले का खून है, हमारे कबीले का चश्मो चराग है। अगर तुझे मदीना जाना है तो तन्हा जा, बच्चा छोड़ना होगा। उम्मे सलमा कहती है मैंने फैसला कर लिया, नबी की मोहब्बत में 1 बेटा नहीं 1000 बेटे हो तब भी कुर्बान कर दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मक्का वालों बेटे की कुर्बानी चाहते हो? हाँ, अगर मदीना जाना है तो बेटा को छोड़ना पड़ेगा। उम्मे सलमा कहती है मैंने अपना बेटे को गोद से जुदा करके और अपने शौहर के खानदान और कबीले के लोगों को दे के कहा लो अगर मेरा बेटा ही लेना चाहते हो तो ले लो, मगर मदीना जाने से मुझे ना रोको। मुझे मदीना जाने से कहने लगी मैं रात हुई और मैंने अपने बेटे को उनको दे दिया और मैं तन्हा मक्का से निकली मदीने की तरफ। लोगों गौर करो, उस वक्त ना लाइट का इंतजाम था, ना ऐसी सड़कें, ना ऐसे रास्ते थे, कच्चे रास्ते थे, कच्ची पगडंडियां थी। कहने लगी रात के आलम में मैं तन्हा जब मक्का से निकली मैं घबरा रही थी, या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। तन्हा निकल रही थी, मैं डर रही थी, या अल्लाह कोई दरिंदा ना मिल जाए, या अल्लाह कोई दरिंदा सिफत इंसान ना मिल जाए, कहीं मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। जलसा में आने वालों कहने लगी मैं सहराओं में सफर कर रही थी, मैं जंगलों में सफर कर रही थी, अचानक मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा कोई दूर से चलता हुआ आ रहा है, ऊंट पर सवार है, मेरे करीब चला आ रहा है। उम्मे सलमा कहती है मैं देख के डर गई, इसलिए कि उस वक्त अगर कोई तन्हा औरत किसी मर्द को देख ले तो डर जाती थी। मर्द भेड़िया बन चुका था, औरत की इज्जत का लुटेरा बन चुका था, औरत की इज्जत का लुटेरा बन चुका था, मैं डर रही थी। आज भी औरतों को, हमारी माँ बहनों को एक सबक दिया जा रहा है, तुम आजादी हासिल करो, तुम हिजाब को उतार कर फेंको, तुम पर्दा को हिजाब को उतार कर फेंको, बराबर का हक लो। कुछ तो अल्लाह सलामत रखे बेटियों को, वो कह रही हैं हम जान तो दे सकते मगर इज्जत के सौदे नहीं कर सकते। कुछ तो कह रही हैं हम जान तो दे देंगे मगर इज्जत के सौदे नहीं करेंगे, मगर कुछ कह रही हैं बात तो हमारे मन की कर दी, कुछ कह रही हैं बात तो बहुत अच्छी कर दी, बराबर का हक दिया जा रहा है। क्या औरत को बेपर्दा करके ये उसकी बराबरी का हक है? किसी की सिक्योरिटी हटा के ये बराबरी का हक है? मुझे बताइए, अगर बेपर्दा करना ही बराबरी का हक हो तो मुझे बताओ तुम्हें बेपर्दा करके मिला क्या? ये तो ये हाल है कि भेड़ियों ने एक बार मीटिंग की, बकरियों का जो मालिक चरवाहा था उसने बकरियों की हिफाजत के लिए 4 दीवारी करके दरवाजा लगा के उसके अंदर बकरियों को दाखिल करके दरवाजा लगा के डंडा लेके बैठ गया। और भेड़ियों ने सोचा बकरी नहीं मिल रही है, अब बकरी नहीं मिल रही है, तो भेड़ियों ने बकरियों को बरगलाया, तुम्हें कैद करके रखा, इसने आजादी के लिए एहतजाज करो, तुम्हें कैद करके रखा इसने, एहतजाज करो। तो कुछ तो समझदार थी, कहने लगी इसी में भलाई है, ये जो आजादी मांग रहा ना, आजादी के लिए जो हमें मशवरे दे रहा, ये दोस्त नहीं दुश्मन है। हमारी आजादी हमारी मौत का परवाना है, लेकिन बेवकूफों की कमी नहीं खाली, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? हाँ, आज अगर कोई बेपर्दा घूम रही है, आप समझा तो दियो, सर पे चढ़ के बैठ जाएगी तू कौन होता है? डर लग रहा, आप समझाते हुए बाखुदा बता रहे
पहले औरत मर्द से डरती थी कि यहाँ चच्चा खड़े, ताऊ खड़े, अब्बा खड़े, इधर से निकल के नहीं जाएंगे। ताऊ डर जाए, चच्चा डर जाए, यहाँ औरतें खड़ी है, इधर नहीं आना, इधर से बच के निकल जा। सही बता रहा हूँ। अब चच्चा और ताऊ डर रहा, मौलवी डर रहा। मौलवी पहले मौलवी की इतना अदब और एहतराम था कि मौलाना जहां चला गया, मौलाना जहां खड़ा हो गया, अदब और एहतराम। और जलसे में आने वाले उसमें 50-60 साल के लोग भी होंगे। अगर मेरी बात गलत हो तो खड़े होकर कह देना मौलाना झूठ बोल रहे हो, अभी तौबा कर लूंगा। लोगों मैंने अपने बचपन में देखा, मैंने, मेरी कितनी सी उम्र है, मैंने अपने बचपन में देखा था कि अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था या पेड़ पे चढ़ना होता था तो ऐलान करता था, हम पेड़ पे चढ़ लें, छत पे चढ़ लें, पर्दे हो जाइए। क्यों भाई, तू अपनी छत पे चढ़ रहा, जमाने में क्यों चीख मार रहा? तो इसलिए मारता था, उसे पता था कि पर्दे का माहौल है, अगर मैं चढ़ गया तो मेरी खैर नहीं है, मुझे डांटा जाएगा और हो सकता है कि हजामत भी बना दी जाए मेरी। सही बता रहा हूं। हाँ, तो ऐलान होता था। आज 5-5 मंजिला घर है, अपने टेरिस पे, अपने छत पे चढ़ता कोई ऐलान करता देखा है? अगर कोई ऐलान करेगा तो लोग कहेंगे पागल है ये। निजाम बदल दिया ना तुमने। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अरे मेरे भाई, ये तुम ही तो थे जब तुमने पर्दे का दामन पकड़ा था। तुम्हारी बेटियां हिजाब में रहती थी तो खैर भी तुम्हारे हिजाब का, तुम्हारे पर्दे का अदब व एहतराम करते थे। आज तुमने हिजाब को छोड़ा है, आज तुम्हारे हिजाब को बैन करने की बात की जा रही है। कब की जा रही है? जब तुमने छोड़ा। जब तुमने पकड़ा था तो जमाना तुम्हारे हिजाब का एहतराम करता। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, जमाना हिजाब का एहतराम करता था, तुम्हारे पर्दे का एहतराम करता था। लेकिन तुमने पर्दा छोड़ के अगर 4 पैसे आ गए ना मुसलमान पे तो बुराया फिर रहा, बुराया समझ रहा, अब तो मैं VIP हो गया। पैसे में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं कह रहा, चंद लोग ऐसे भी अल्लाह ने उन्हें पैसा दिया तो उनकी इज्जत भी बरकरार है। मगर मैंने देखा कि अगर पैसा आया तो कुर्ती शलवार से जींस आ गई, पैसा आ गया दुपट्टा खत्म हो गया, पैसा आ गया चेहरे बनने लगे उसमें ब्यूटी पार्लरों में। घर में नहीं बनने हैं, ब्यूटी पार्लरों में। क्यों? मालदारी हो गई, तेरा चेहरा सड़ गया, तेरा चेहरा बेकार हो गया, गरीबी में सही था तेरा चेहरा। और ब्यूटी पार्लर वालों ने भी खूब फायदा उठाया, चेहरों के नाम रख दिए, 50-50 हजार तक का चेहरा बनना। और यकीन ना आए तो ब्यूटी पार्लर वालों से जाकर पूछ लेना, दुल्हन का चेहरा 51,000 से शुरू है ब्यूटी पार्लर में। तो मैं कह रहा, या अल्लाह ये क्या कर रहा है भाई, ये तो बता दे मुझे। गर्दन काट के दूसरी लगा के देता है क्या? 51,000 का चेहरा, समझ रहे हैं आप? 51,000 का। हाँ, दूल्हा भी रिगड़वा रहा, दुल्हन भी रिगड़वा रही है। दूल्हा कौन सा काम है? बारात है जो लेट हो रही है, रिगड़वाने में तो लेट हो रही है, दूल्हा ही नहीं आया। अरे भाई निकाल ले इस बारात को, निकाल ले, 12 बज गए, 2 बज गए, करा दूल्हा तो मुरादाबाद में बैठा। तहकीक करिए, कर क्या रहा है? रगड़वा रहा है। सही बात है यार, बात चाहे तुम मजे ले लो चाहे हकीकत है। मगर ये मेरे भाइयों, बारातें लेट हो गई, उधर लड़की वाला दिल धकड़ पकड़ हो रहा है, या अल्लाह ये बारात जल्दी निबट जाए तो मेरी टेंशन खत्म हो जाए। 4 बजे बारात लेके पहुंचा और बैठ के टेबल पे कह रहा, वो ये ठंडा ढोल बदल के लाओ, ये ठंडा बदल के लाओ। खुदा की कसम, डंडा लेकर खड़ा हो जाओ, 2 डंडे मार के कहो इस बाराती को बदल के लाओ। 4 बजे तू आया, ने तू इससे बदल मारा गरीब से। बात हकीकत जमीनी बात बोल रहा हूं मेरे भाई। अब ये चाहे चैनल वाले इसको खींची करके लगा दें और ये चाहे इसको हकीकत में समझ लें, मेरे भाई ये हकीकत है। 4 बजे तू गया है, 4 बजे उसने नहीं बुलाया। अब कह रहा है तरकारी ठंडी है, इस गरीब को यार क्यों सताया तूने आज? है क्यों तू इसे परेशान कर रहा मेरे भाई, ये तो बता। और नौजवान लड़के मेरे भाई सीने तान तान के, सेट के बटन खोल खोल के टेबल पे बैठ के कह रहे होते, तुम्हें पता नहीं हम कौन है? भाई कौन हो तुम? बाराती है, बाराती। और बाराती है तो कोई मंत्री है क्या?
होटल में बारात की मेरी रिश्तेदारी में इत्तेफाक से मैं नहीं जाता हूँ शादियों में, बहुत कम शाद किसी ने देखा हो, यकीन मानिए बहुत मजबूरी होती है तभी जाता हूँ, मैं नहीं जाता। क्या मौलाना तुम आए नहीं हमको, तुम हमारी में मत आना, बात सही तो है, हम तुम्हारी में नहीं जाएंगे तुम हमारी में नहीं जाओगे, कम लोगों में शादी हो जाएगी। हम यही तो चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं जितने कम हो इतनी शादी अच्छी होगी। हम कब चाह रहे हैं कि 300 बाराती आए, 900 तेरे मेहमान हो, 100-200 लोगों में काम कर कर आके अलग कर निकल जा, कहाँ चक्कर में पड़ा, पूरी जिंदगी बाल सफेद हो जाएंगे। इस शादियों में एक से एक बड़ी कर रहा है, एक से एक बड़ी, अब बड़ी किसी से नहीं हुई है। हाँ, एक से एक बड़ी कर रहा। अभी मैं आगरा तकरीर करने गया, बोले हजरत 1-1 किलो सोना दिया जाता है। हाँ, आगरा में कोई जाकर पूछ लेना, 1-1 किलो सोना, 50-50 लाख की शादियां हो रही हैं। बोले हजरत, तो मैंने कहा इतने का तो लड़का खरीद भी लिया जाएगा, पूरी जिंदगी है, इतने का तो मुकम्मल तौर से खरीद लोगे तो हद हो गई है यार। तुमने मेरे भाई तुम मुसलमान हो, तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, तुम्हें आइडियल दुनिया वालों को नहीं बनाना, मदीने वाले मुस्तफा को बनाना। अच्छा एक बात और बता दूं यार, थोड़ी कड़वी तो लगेगी मगर बात सही है। मार्केट में वो माल आता है जिसकी डिमांड है, मेरी बात गलत तो नहीं है? अब दुकान वालों पे देखना, जर्सी स्वेटर जैकेट जा रहे होंगे और गर्म कपड़ा आ रहा होगा, वही ठंडा कपड़ा आ रहा होगा, ये कॉटन लीला, यही बात है कि नहीं? हम कहेंगे भाई अभी तो तमाम मार जॉकेट रुमाल और ये शार्टर और गरम शॉल ये सब था, ये सब कहाँ गया? कहने लगा अब डिमांड खत्म हो गई मौसम तेज। अरे बात है कि नहीं? अगर नौजवानों खुदा की कसम खा के कहते हो, इस जलसे से कसम खा के उठो कि आज के बाद हम शादी उस लड़की से करेंगे जो वो बापर्दा हो, नमाजी हो, दीनदार हो, इज्जतदार हो। ये जींस पहनने वाले भी अगर ना जाएं पर्दे पे तो कहना। मार्केट में माल वो आता है जिसकी डिमांड होती है। जब तुम्हारी डिमांड जींस की हो गई तो इन्होंने पर्दे को छोड़ा, जींस को अपनाना शुरू कर दिया। इनसे तो तुम जो चाहो वो करो, शर्म नाम की चीज नहीं है ना। मैं सही बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो कॉलेज में पढ़ने के बाद गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां करके शादियां कर रही हैं, वजह क्या है? दीन की दूरी। वरना कलमा पढ़ने वाली की बेटी गैर मुस्लिम से शादी कर ले, कान खोल के सुन, अगर तूने अपनी बेटी को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाया होता, कनीज़े फातिमा की घुट्टी पिलाई होती, तो ये जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा न करती।